Good evening, students. Good evening, sir. ओके, स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हुआ था लास्ट लेक्चर में? गुड इवनिंग ऋषित, गुड इवनिंग स्वयं। जंगल, अरे वाह, थैंक यू ऐश्वर्या। जंगल स्टार्ट किया था। दादी हम, वन सेकेंड। हाँ, ये हो गया था ना दादी? वन सेकेंड, वन सेकेंड। यहां से राइट? नो, देन ये लास्ट का ही है ना? हाँ, यहीं से है ऐश्वर्या। हाँ दादी, मैं यही है, लास्ट यही है। ऐश्वर्या ने सही बताया। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अभी तक कहानी में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है फोन आता है और तविशा के पास, और मांडवी को बुलाती है। मांडवी अपने घर जाती है। पता चलता है कि जो दो जुड़वे खरगोश के बच्चे थे, सोनू और मोनू, उसमें से सोनू नहीं रहा। और फिर उसके बाद पीयूष भी आता है घर पे, और फिर बाद में बहुत उदास निराश रहता है। बहुत समझाते हैं, फिर उसके पिता को फोन करती हैं मांडवी अपने बेटे को, और वह आने को बोलती हैं। और फिर बाद में उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन मोनू का दुख परिवार से देखा नहीं जाता है। यहाँ तक कि मांडवी अगले दिन भी स्कूल कॉलेज नहीं जाती हैं, और पीयूष भी नहीं जाता है। और फिर पीयूष के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए पीयूष के द्वारा ही एक हल मिलता है। क्या है, आइए देखते हैं। पीयूष ने कहा, दादी, हम मोनू को उसके माँ बाप से अलग रखेंगे तो वह भी मर जाएगा दुख से। मांडवी दी निरुत्तर हो आई। निरुत्तर मतलब उनके पास कोई जवाब नहीं था। स्पीचलेस हो गई कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अभी क्या जवाब दे बच्चे को इसका? फिर मांडवी ने कहा, नहीं, पीयूष ने कहा, दादी, हम मोनू को जंगल में ले जाकर छोड़ दें तो वह अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाएगा, फिर तो वह मरेगा नहीं ना? मांडवी ने कहा, ठीक है, शैलेश से कहूंगी कि वह रात को गाड़ी निकाले और हमें जंगल ले चले। रात में भी खरगोश दिखाई पड़ते हैं। शायद मोनू के माँ बाप भी हमें दिखाई पड़ जाएंगे, तो उसे वहीं छोड़ दिया जाएगा। अब देखो, अगर हम बच्चों को एक अच्छा संस्कार देते हैं तो बच्चे भी इस चीज को समझते हैं कि देखो, एक तो मर गया, उसे दुख था, लेकिन किस बात का दुख था? अपने माँ बाप से दूर होने का दुख था। अब इस चीज का, हाँ ठीक है ना,
सलोनी, थोड़ा पीछे से हो रहा है, चलेगा, आगे नहीं गए ना हम, जस्ट थोड़ा सा रिपीट हो गया ना एक डायलॉग, इट्स ओके। हाँ नहीं गए ना, ओके ठीक है ऋषि। तो माँ बाप से दूर होने का दुख बच्चे जानते हैं, क्योंकि बचपन में बच्चों को अगर सबसे अधिक जरूरत किसी की होती है तो माँ और फिर पिता, दोनों का साथ चाहिए। और दोनों ही बच्चों को समझते हैं, क्योंकि एक पालने पोसने का काम करती है माँ, और एक जीवन में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा और सभ्यता संस्कार सिखाने का काम करता है। तो माँ काफी प्यारी होती है और पिता काफी सख्त होता है, लेकिन दोनों के मेल जोल से ही बच्चे का विकास होता है। तो एक बच्चा माँ बाप के दूर होने का दुख क्या होता है वो बेहतर तरीके से समझ सकता है। इसीलिए मोनू के माँ बाप से दूर होने का दुख पीयूष समझ सका, और उसने कहा कि हमें भी इसके माँ बाप के पास इसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो मांडवी ने भी कहा कि ठीक है, हम एक काम करेंगे, रात को तुम्हारे पापा को लेकर चलेंगे, और रात को खरगोश दिखाई देते हैं, उसके माँ बाप भी दिखाई देंगे, और हम उसे वहां पे छोड़ देंगे। ये तो एक बहाना है, लेकिन उसको जंगल में ले जाके छोड़ना है। अब आगे अ, फिर कहा पीयूष ने, दादी मैंने आपसे कहा था ना, मुझे तोता भी चाहिए, कहा था। अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी। ये पाठ हमें एक्चुअली ये एक अच्छा मैसेज देता है, जिनको कुत्ते पालने का शौक होता है, जानवर को पालने का शौक होता है, पक्षियों को पालने का शौक होता है, वहां पर हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम अपना शौक पूरा करने के लिए दूसरों को, दूसरे पक्षियों को, दूसरे प्राणियों को उनके माँ बाप से हम अलग कर देते हैं, है ना? क्योंकि इंसान प्राणियों को गुलाम बनाकर रखना चाहता है, पिंजरे में कैद करके रखता है, कुत्ते को बेल्ट से बांध के रखता है, उसे ये सब चीजें पसंद है। लेकिन ये पाठ में लेखिका चित्रा मुद्गल ने ये बताया कि हमारी ये जो सोच है ना, ये बहुत गलत है। पहले के समय में लोगों की सोच ऐसी थी कि आजादी के समय कबूतर उड़ाए जाते थे, कि देखो ये आजादी है कि आप खुले आसमान में उड़ो, स्वतंत्र होकर उड़ो, चाहे जहां जाओ, ये आपकी जिंदगी है, ये आजादी है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी आजादी और अपनी खुशी के लिए दूसरों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। ये गलत सोच है। और एक बच्चे के माध्यम से लेखिका ने यही हमें मैसेज दिया कि जब एक छोटा सा बच्चा समझ सकता है, ये पाठ हमें संदेश देता है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है। ओके, स्वयं चलो मान लिया मानवता, लेकिन ये मानवता नहीं है, ये प्राणी धर्म है। ठीक है, प्राणी धर्म मतलब मानवता क्या है, मनुष्य का मनुष्य के प्रति। हाँ, और प्राणी धर्म क्या है कि मनुष्य का सभी प्राणियों के प्रति जो अच्छी भावना है, उसे हम प्राणी धर्म कहते हैं। तो यहाँ पर मनुष्य जब प्राणियों के प्रति, यस ऋषि, जब प्राणियों के प्रति अच्छी सोच रखता है, उनकी मदद करने की, उनके जीवन की रक्षा करने की भावना रखता है, तो वो प्राणी धर्म कहलाता है। यही चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है। पीयूष कहता है, अब मुझे तोता नहीं चाहिए दादी, क्योंकि मुझे पता है अगर उसे भी कुछ हो गया तो। मांडवी दी ने पीयूष को सीने से भींच लिया, भींच लिया मतलब कस के गले लगा लिया, और दनादन उसका मुंह चूमने लगी, उसे प्यार करने लगी कि मेरा छोटा सा बच्चा, मेरा छोटा सा पोता कितना समझदार हो गया है। हाँ, प्राणियों के प्रति प्रेम मन से होना चाहिए, वेरी गुड संस्कार। तो उम्मीद करता हूं आपको पाठ समझ में आया होगा। फटाफट इसका क्वेश्चन आंसर देख लो टेक्स्ट बुक के पीछे का। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं अगला लेसन। तो अगला लेसन कौन सा है?
ऐश्वर्या, नेक्स्ट कौन सा है टॉपिक? इनाम, इनाम है ना? ओके 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 ओके, बस 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 समझ गया, इनाम है। बड़ा ही फेवरेट लेसन है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर कर लेना। इनकेस अगर कोई डाउट रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। इनाम, बट प्लीज क्वेश्चन आंसर करना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर करना। ओके, नाउ स्टार्ट। थर्ड लेसन, पार्ट का नाम है इनाम। इनाम मतलब पुरस्कार, गिफ्ट। ओके, बख्शीश। बख्शीश थोड़ा सा अलग हो गया ऋषि, ठीक है? बख्शीश किसी को खुश होकर दी जाती है। लॉटरी नहीं 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 नहीं। ओके ठीक है, चलो देखते हैं ना। और इस पाठ के जो लेखक हैं वो भी बहुत ग्रेट हैं भाई, और उनका नाम है अरुण। तो अरुण जी ने अपने जीवन के बारे में ये बता दिया कहानी। बड़ी हास्यास्पद कहानी है, मजेदार कहानी है, क्योंकि इनाम कभी कभी आपके लिए मुसीबत बन जाता है, और ये उसी मुसीबत की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आइए देखते हैं। एक एक लाइन, एक एक शब्द बिल्कुल इत्मीनान से सुनना और समझना, और पूरे कहानी को एंजॉय करना। बट प्लीज मीनिंग लिखते चलना साथ में, ठीक है? और जहां भी क्वेश्चन पूछूं, ईमानदारी से अलर्ट होकर उसका आंसर देना, ठीक है? ओके, नाउ स्टार्ट। देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया। देसी कंपनी मतलब इंडियन कंपनी ने। प्लीज अब थोड़ा मैसेज कम करो, जब पूछूं तभी मैसेज करो। ओके ऋषि, कोई बात नहीं है। ओके संस्कार, सही बताया आपने, अच्छे काम का नतीजा। अंशिका ने कहा पुरस्कार, वेरी गुड। पारितोषिक, क्या बात है ऋषि, कितने अच्छे शब्द। लेकिन पारितोषिक और तो क्या था, तोहफा, वो एक ही है। ये पारितोषिक नहीं है। पारितोषिक मतलब जैसे बख्शीश बोलते हैं ना, बख्शीश, वो बख्शीश है कि हम किसी को खुश होकर देते हैं, लेकिन खुश होकर नहीं, इनाम तो अपने टैलेंट पे मिलता है, ठीक है? चलो, तो देसी कंपनी मतलब इंडियन कंपनी ने, भारतीय कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया, मीन्स एक फ्रिज बनाया, और उसकी प्रसिद्धि, उसकी ख्याति के लिए, उसकी पॉपुलैरिटी के लिए विदेशी सर, सर बुलाए क्या? हाँ सर, कुछ अनवांटेड लोग, और नाम थोड़ा देख के उनको ये कीजिए। लेकिन कुछ मतलब कैसे अनवांटेड सर? लोग ज्वाइन हो रहे हैं। अच्छा कुछ तो अब्यूज करके उसने अपना नाम रखा था, अच्छा, ठीक है? और ठीक है कैमरा सर, भी ऑन किया था उसने, तो प्लीज थोड़ा ज्वाइन नहीं हो ऐसे लोग। ठीक है सर, थैंक यू सर। यस सर। हाँ, तो देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया, एक फ्रिज बनाया, और उसकी प्रसिद्धि मतलब उसे और ज्यादा फेमस करने के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया। विदेशी विज्ञापन का मतलब विदेशी जो एक पैटर्न है, किसका? विज्ञापन करने का, एडवर्टाइज करने का। तो एडवर्टाइजमेंट ये यूरोप से इंडिया में आया, और वो कल्चर को हमने फॉलो किया कि हमने अपना एक प्रोडक्ट बनाया है, तो अगर उसे पूरे देश में मशहूर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसका विज्ञापन करना पड़ेगा। और वही
सिस्टम हमने भी फॉलो किया, विज्ञापन किया, लेकिन थोड़ा हट के विज्ञापन किया। कैसे विज्ञापन किया? भारत भर में प्रतियोगिता का जुगाड़ किया। पूरे भारत में प्रतियोगिता, मीनिंग लिख लो, स्पर्धा, प्रतियोगिता, स्पर्धा या कंपटीशन। यस, क्या बात है ऋषि, एकदम आज एकदम फुल जोश में हो आप। हाँ ऐश्वर्या, राइट, मार्केटिंग सही है। ठीक है, तो भारत भर मतलब पूरे भारत में कंपटीशन का जुगाड़ मीन्स इंतजाम किया गया, व्यवस्था इंतजाम किया गया। अब कैसा इंतजाम था? सवाल था, कंपनी के द्वारा कुछ प्रश्न पूछे गए थे। इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने के क्या 7 लाभ हैं? अगर आपको हमारी कंपनी का रेफ्रिजरेटर खरीदना है तो इससे आपको क्या 7 फायदे हो सकते हैं? ईमानदारी से 7 फायदे बताओ। और एक रेफ्रिजरेटर इनाम में ले जाओ। 1 अप्रैल को फल निकलना था, मतलब कि ये एडवर्टाइज तो हो गया। अब 1 अप्रैल को उसका नतीजा आना था कि भाई कौन है, लकी ड्रॉ किसके नाम पे निकला है। जिस या जिन प्रतियोगी का, जिस व्यक्ति का या जिस कॉम्पिटिटर का, प्रतियोगी का, प्रतिस्पर्धी का उत्तर कंपनी के मुहरबंद उत्तर से मेल खा जाएगा। बेटा मैं बता रहा हूं, मुहरबंद उत्तर का मतलब है कि कंपनी ने वो 7 जो प्रश्न आपसे पूछे हैं, 7 फायदे लिखने हैं, वो 7 फायदे ऑलरेडी कंपनी ने लिखकर एक एनवलप में उसको बंद करके उसको पहले जैसे दुकान में सील लगाने के लिए आते थे ना, दुकान सील करने के लिए, तो उस एक गम रहता था, गम को गर्म करके उसको ताले के ऊपर लगा के उसके ऊपर सरकारी मुहर मार देते थे, तो उसे मुहर बंद कहते हैं, सील पैक। ठीक है, कंपनी के सील पैक उत्तर से मेल खा जाएगा। कंपनी ने जो 7 जवाब लिखे हैं, उस 7 जवाब से जिस व्यक्ति का 7 जवाब मिलेगा उसे उसे या उन्हें एक रेफ्रिजरेटर मुफ्त 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 वो भी इनाम दिया जाएगा। सोचो, हमारे टाइम में होता तो एक ही आदमी 7 अलग अलग लेटर लिख के भेज देता, कोई भी 7 में से तो एक तो लगेगा स्टैंप। हाँ, यस यस ऋषि, आंसर की। तो आगे, अब भारत में तो धूम मच गई, पूरे भारत में इसका ही बवाल चल रहा है कि भाई रेफ्रिजरेटर किसको मिलेगा, मुझे मिलना चाहिए, चलो मैं एकदम मस्त जवाब लिखूंगा। अब इसका फायदा क्या हुआ? एक छोटी सी बात से कंपनी ने पूरे देश में विज्ञापन कर दिया इस बात का। सोचो, पूरे देश में विज्ञापन हो गया। मेरे विचार से, मतलब मेरे ख्याल से, इतने उत्तर अवश्य पहुंचे, एक एक पेज पे 7 जवाब लिख लिख के पैक करके एनवेलप में भर भर के सबने दिया, और इतना जवाब आया पूरे भारत में से कि लेखक अरुण ने कहा कि उनकी रद्दी, मतलब वो पेपर को अगर भंगार में बेच दिया जाता ना, तो इतना पैसा तो जरूर आता कि उससे एक नया फ्रिज आप खरीद सकते थे। सोचो, इतना पैसा आ जाता तो कंपनी का नुकसान क्या? एडवर्टाइज का एडवर्टाइज भी हो गया, और रद्दी का कागज बेचकर भी उनको इतना पैसा मिल जाता कि उनको रेफ्रिजरेटर अपने जेब से नहीं, लोगों के पैसे से ही देना पड़ता, उनका अपना कुछ नहीं जाता। लेकिन बात तो यहां कुछ और है। लेखक ने कहा कि लॉटरी खुलने वाले दिन से पहली वाली रात थी, लॉटरी खुलना था उसके पहले की रात थी कि कल सुबह लॉटरी आएगी, और आज रात को एक घटना हुई। क्या हुआ?
हम सब बाहर छत पर लेटे थे। अच्छा, गर्मी का महीना था, तो गर्मी के महीने में लोग टेरेस के ऊपर लेटते हैं। तो गांव की बात है, ये गांव कहाँ, अरुण जी का गांव यूपी दिल्ली बॉर्डर, मेरठ, मेरठ में। तो वहां पर छत के ऊपर लेटे थे। हेमंत, हेमंत कौन, अरुण का बेटा। हेमंत ने जब बात हुई किसकी, फ्रिज की, लॉटरी के फ्रिज की, तो हेमंत बड़ा खुश हुआ और उसने खुश होकर कहा, पिताजी हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहां, लेके तो आओगे, लेकिन ये खटारा घर में हम रखेंगे कहां पे। लेकिन फ्रिज की जरूरत पति को कम, पत्नी को ज्यादा होती है ना। तो पत्नी ने, मतलब हेमंत की मां ने जवाब दिया, क्यों, रसोई में जगह कर लेंगे ना रखने के लिए। क्यों जी, तुमने बिजली कंपनी में दरख्वास्त भी दे दी है ना, मतलब बिजली के लिए तुमने एप्लीकेशन, अर्जी दी है कि नहीं। घरेलू पावर चाहिए उसके लिए, मतलब घर में बिजली होनी चाहिए, तुम्हारा भेजा खा के थोड़ी ना चलेगी फ्रिज, उसके लिए लाइट चाहिए। पत्नी ने उत्तर दिया, मैं अर्थात लेखक मुस्कुराकर बोले, खुश होकर बोले, कहा तुम तो ख्याली पुलाव पका रही हो। अब मुहावरा है ख्याली पुलाव पकाना, अर्थात कल्पनाओं में खोए रहना। नोट कर लो, ख्याली पुलाव पकाना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कल्पना में खोए रहना। लेकिन अरुण ने कहा कि तुम तो ख्याली पुलाव पका रहे हो, मानो किसी ने तुम्हें टेलीफोन पर खबर कर दी हो, क्या कि मुबारक हो, फ्रिज आपको ही मिलने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे तुमको किसी ने टेलीफोन करके बता दिया है। लेकिन पत्नी तो और चालाक थी, उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था, जो आजकल होता नहीं है लोगों को। पत्नी ने क्या कहा, हमारे टेलीफोन तो तुम ही हो, मतलब हमें और कौन टेलीफोन करेगा, सब बात तो तुम ही बताते हो। पत्नी ने मस्का लगाया कि पति सच बात और कुछ बता दे, और मस्का लगाते हुए कहा पत्नी ने, इतने अच्छे लेखक के होते हुए कौन जीत सकेगा, मतलब आप इतने अच्छे राइटर हो। सोचो, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने अपनी प्रशंसा खुद से ही कर ली कि पत्नी बोल रही कि इतने मस्त के लेखक हो, कौन जीत सकता है तुमसे। लेकिन फिर भी पति को थोड़े नखरे दिखाने की जरूरत। पति ने कहा, पर यह क्या पता मैंने कंपनी के उत्तरों से मिलते उत्तर लिखे हों या नहीं, मतलब मेरे जवाब मिले, मैच करें या नहीं मैच करें। पत्नी को आया गुस्सा और पत्नी ने कहा, अच्छा जी, अब हमसे उड़ने लगे, मतलब अब हमसे ही बहाने बनाने लगे। उस दिन तुम खुद कह रहे थे कि कंपनी के पास लिखा लिखाया कुछ नहीं है, यह तो जिसका उत्तर सबसे अच्छा होगा उसे इनाम दे देगी। अपना कुछ लिख के कंपनी ने नहीं रखा है, जो सबसे मस्त लिखेगा उसी को इनाम मिलेगा। रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन भी हो जाएगा और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता और उसके पैसे अलग बचेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो तीन रीजन बताया उन्होंने। कहा कि रेफ्रिजरेटर का विज्ञापन हो जाएगा, 7 फायदे लिखने के कारण, और लाभ छांटने के लिए किसी एक्सपर्ट को रखना पड़ता कि कौन सबसे अच्छा लिखा है, उसके लिए एक एक्सपर्ट रखना पड़ता, वो आता, वो उसमें से सब पेपर्स पूरे भारत के लोगों के द्वारा जो लिखे गए उनमें से अलग अलग करके छांट कर फिर उसके बाद उसमें से एक लकी ड्रॉ निकालता। बोले उसके पैसे अलग बच गए, कोई एक्सपर्ट रखने की जरूरत नहीं पड़ी, कि जो सबसे बढ़िया लिखा रहेगा उसी एक को दे देंगे हम। यहां तक क्लियर। एक सेकंड के लिए मैं स्क्रीन हटा रहा हूं। हाँ,
नहीं मुसब, आपके इधर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है नेटवर्क का, तो प्लीज आप एक बार रीज्वाइन कर लो। अब आगे थोड़ा कम मैसेज करो, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तभी मैसेज करो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। पति ने कहा, हुआ तो समय समय पर दिमागी लहरें दौड़ती हैं, मतलब दिमाग में रह रह के बहुत सारे ख्याल आते हैं, और वही दिमाग में जो आया मैंने कह दिया कि भाई ऐसे ही ये कंपनी वाले तो करते हैं, बड़े चालाक होते हैं कंपनी वाले। अमिता ताली पीट कर बोली। अब अमिता कौन? अमिता कौन? अरुण की बेटी, छोटी बेटी। वो तो कुछ ज्यादा ही खुश हो गए और ताली पीट कर बोली, पिताजी मैं रोज आइसक्रीम खाया करूंगी। मतलब फ्रिज आ जाएगी ना, तो मैं रोज आइसक्रीम बनाकर उसमें फ्रिज में रखूंगी और रोज खाऊंगी। हेमंत ने कहा, और मैं बर्फ के क्यूब चूसूंगा। बर्फ के क्यूब मतलब फ्रीजर में बर्फ जमा देंगे और बर्फ निकाल निकाल के जो है हम चूसेंगे। तभी बगल की छत से आवाज आई। बगल की छत से मतलब पड़ोसी के छत से आवाज आई कि पड़ोसी भी कान लगा के सुन रहा था कि ये क्या है भाई, पति पत्नी और बच्चे मिलकर क्या ख्याली पुलाव पका रहे हैं। पड़ोसी ने कहा, यह आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या अमीता के पिताजी रेस्टोरेंट खोल रहे हैं? पड़ोसी ने क्या कहा कि भाई ये आइसक्रीम रोज रोज कौन बना रहा है? क्या तुम्हारे पप्पा, अमिता के पप्पा मतलब अरुण जी, क्या कोई होटल चालू कर रहे हैं, रेस्टोरेंट चालू कर रहे हैं क्या? हेमंत चिल्लाया। हेमंत ने जोर से चिल्लाकर कहा, हाँ आइस क्यूब। चिल्लाकर क्या कहा, नहीं ताऊ जी, ताऊ जी मतलब पिताजी के बड़े भाई। कहा, नहीं ताऊ जी, कल हमारा रेफ्रिजरेटर आ रहा है। अमिता भी खिलखिलाई, क्योंकि वो भी बहुत खुश थी, वाह हमारे घर तो फ्रिज आएगा, उसमें रोजाना आइसक्रीम जमाया करेंगे। ताऊ जी ने कहा, क्या लॉटरी वाले की बाबत कह रहे हो? बाबत मतलब बारे में। क्या लॉटरी वाले फ्रिज के बारे में तुम बात कर रहे हो? अरे वह तो मेरे नाम आ रहा है, तुम लोग कहां ख्याली पुलाव पका रहे हो? मैंने अर्थात लेखक ने नम्र स्वर से मतलब प्यारी आवाज में पड़ोसी दीनदयाल को पुकारा और कहा, क्या आपने भी उत्तर भरकर भेजा है कि फोकट में आके मिलेगा तुमको? तो दीनदयाल जी ने कहा, हाँ भेजा है, क्योंकि मेरा उत्तर तुमसे सही है, इसलिए रेफ्रिजरेटर मिलेगा तो मुझे। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये जेलस बोल रहा है, उनकी नाराजगी बोल रही है कि जवाब दोनों ने लिखा है, लेकिन दोनों ने एक दूसरे का जवाब देखा थोड़ी ना है, लेकिन ये गुस्से में बोल रहे हैं कि मेरा जवाब तुमसे अच्छा है, इसलिए अगर किसी को फ्रिज मिलेगा तो मुझे मिलेगा। और टॉन्ट क्या किया? कहा, खैर बच्चों, आइसक्रीम तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। हाँ ये अलग बात है कि तुम अपने घर नहीं आकर मेरे घर फ्रिज में रख देना। बच्चे बेचारे मायूस हो गए, मायूस मीन्स उदास हो गए, ये क्या, ये तो पड़ोसी आके कबाब में हड्डी बन गया। लेकिन किस्मत की बात है, अगले दिन लॉटरी खुली और रेडियो पर पता चला कि जिसके सब उत्तर ठीक हैं, उन दो भाग्यवानों में से एक मैं हूं।
मतलब अरुण जी को रेफ्रिजरेटर मिल गया। रेफ्रिजरेटर मुंबई से आते जाते काफी दिन लग गए, काफी वक्त बीत गया, बहुत दिन लग गए भाई, तुरंत की तुरंत तो आता नहीं, तो काफी दिन बीत गए। हाँ, कबाब में कबाब में हड्डी। तो आते जाते काफी दिन लग गए। इतने में मैंने बिजली का प्रबंध कर लिया, मतलब लाइट का नया कनेक्शन घर पे आ गया। उसका आना था कि सगे और संबंधियों में, मित्रों और मोहल्लों में धूम मच गई। उसका आना था मतलब फ्रिज का घर पर आना था कि जितने भी सगे संबंधी थे, जितने रिश्तेदार थे, जितने मित्र थे, जितने मोहल्ले के यार दोस्त थे, पहचान वाले थे, सब के यहाँ बवाल हो गया कि अरे भाई अरुण जी क्या नया फ्रिज आया है, अरुण जी क्या नया फ्रिज आया है। सब देखने के लिए आने लगे, वो भी मुफ्त में। सब देखने आने लगे जैसे कोई बहू देखने आता है। गांव में जैसे किसी के यहाँ पर नई दुल्हन आती है तो लोग बहू देखने के लिए जाते हैं, ठीक है, वैसे ही लोग फ्रिज देखने आने लगे। और लेखक ने कहा, भाई मुझे शक है, मुझे इस बात का शक है, यदि मैं अपने कमाए पैसों से खरीदता तो भी ऐसी भीड़ लगती क्या? अगर मैं अपने पैसे से खरीद के लाया होता तो क्या इतनी भीड़ लगती? कभी नहीं लगती। यह सब लॉटरी का प्रताप है, ये सब लॉटरी की कृपा है। पहले आने वालों को पत्नी ने शिकंजी बनाकर पिलाई, लॉटरी की कृपा से फ्रिज आई, लोग देखने आने लगे तो काम भी बढ़ गया। और उनकी बीवी ने पहले शिकंजी बनाई, मतलब नींबू पानी बनाया, उसे पिलाया कुछ लोगों को। तो कुछ लोग थोड़े नखरे दिखाते हैं, कुछ शौकीनों के लिए चाय बनी, क्योंकि उन्होंने आगे बोला नहीं 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 भाई हम शिकंजी विकंजी नहीं पीते हैं, तो चाय बनी उनके लिए। लेकिन भीड़ तो बढ़ती गई, तो घबराकर उसने हथियार टेक दिए। हथियार टेक देना मतलब हार मान लेना। पत्नी हार मान गई कि अरे मैं कितने लोगों के लिए शिकंजी बनाऊं, कितने लोगों के लिए चाय बनाऊं, जितने की फ्रिज नहीं, उससे ज्यादा तो चाय और नाश्ते में चले जाएगा। तो वही हो जाएगा कि हाँ, झांकी देखने वालों का तांता बधा था। झांकी मतलब फ्रिज की एक झलक देखने के लिए लोगों का तांता, मतलब एक कतार लगी हुई थी, लंबी लाइन लगी हुई थी। एक जाता था, दो आते थे। एक आदमी जाता था तो दो आदमी आ जाते थे। जाने वालों का रेशियो कम, आने वालों का रेशियो ज्यादा था। बच्चों ने पहले से बोतलें इकट्ठी करके रखी थी, पानी की बोतलें जमा करके रखी थी। आठों में, मतलब 8 बॉटल थी और आठों में पानी भर कर रखा हुआ था, परंतु वे पल पल में खाली हो रही थी, एक एक सेकंड में खाली हो रही थी। पानी कैसे ठंडा होता? अब देखो भाई, गांव में लोग जो देखने के लिए आते हैं, आपकी खुशियों में शरीक होने के लिए आते हैं, वो ये नहीं ढूंढते हैं कि आप कितने खुश हैं, वो क्या ढूंढते हैं? एक सेकंड, हाँ। वो ये देखते हैं कि क्या कमी है, कैसे जो है आपकी कमी निकाली जाए, ठीक है ना? तो ये देखते हैं। अब यही चीज यहां पर भी हुआ कि ठंडे पानी की बॉटल ठंडी तो होने नहीं पाती थी, क्योंकि इतनी भीड़ थी, गर्मी का महीना था, जो आता था इसी बहाने चलो फ्रिज को चेक करने के लिए थोड़ा पानी पी के जाता था। अब पानी पिए तो फिर बॉटल खाली तो पानी भर के तुरंत रखे, तो अरे 15-20 मिनट तो लगता है ठंडा होने में, लेकिन होने नहीं देता था कोई। वेद, विक्रोली ब्रांच, वेद, कैमरा बंद करो। पानी कैसे ठंडा होता? अब मौका मिल गया। उसने कहा, दिनेश ने छींटा छोड़ा मतलब ताना कसा, टॉन्ट किया और कहा
अबे यह तो पानी को गर्म बना रहा है। क्या जादुई फ्रिज लेके आया जो पानी को गर्म कर देता है? लेखक सुन रहे थे। लेखक ने भी हंसकर बोला, वेट, कैमरा बंद करके रखो नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा, बार बार कैमरा ऑन ऑफ करोगे तो। मैं हंसकर बोला, भीड़ नहीं देखी? अरे हम खुद गर्म हो रहे हैं। ये भीड़ देखकर हमको खुद को गुस्सा आ रहा है। पानी रखे मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। अब ये तो चलो भाई, दिनेश को उन्होंने सुना दिया, लेकिन लकीर की फकीर बोली। लकीर की फकीर कौन होती है? जो सिर्फ अपना सुनाना जानती है। सुन, तुम्हारा कुछ नहीं सुनेंगी, खाली वो अपने सुनेंगी। तुम मेरी सुनो बस, अपना बाद में बोलना। तो लकीर की फकीर क्या बोली? क्यों बेटा, किस देवी की मनता मानी थी, हमें भी बता दे। क्या कहा? कौन सी देवी की मन्नत मांगी थी जो तुमको फ्रिज गिफ्ट में मिल गई, इनाम में मिल गई? हमें भी बता दो, हम भी मान लेते हैं, हमको भी मुफ्त में मिल जाएगी। चलो, 2 तरह के लोग आए। कुड़मगज। कुड़मगज मतलब जो लाइफ में बहुत इरिटेट है, खुद से भी, दूसरों की तरक्की से भी, दूसरों के विकास से वो परेशान रहते हैं। अब कुड़मगज ने सुनाया, कहा, भाई मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, ऐसा नहीं है। जो जवाब देने पर अरुण जी को फ्रिज मिली, वैसे तो मैंने भी उत्तर लिख रखे थे, किंतु कोई मेरे घर आए और लेकर चलते बने। मतलब मेरे घर आकर कोई चुरा ले जाए तो मैंने फिर दोबारा दिमाग पर जोर नहीं डाला। आज छोड़ो, जाने दो, कोई ले गया तो ले गया। मतलब उनके साथी ने पूछा, मतलब कुछ लोग कांडी लगाने का काम करते हैं ना, आग लगाने का काम, तो आग लगाने वाले आसपास ही खड़े रहते हैं। जब उन्होंने कहा कि भाई मैंने भी जवाब लिख कर रखा था लेकिन कोई आया और घर से चुरा कर लेके चले गया, तो मैंने ज्यादा दिमाग में जोर ही नहीं डाला कि छोड़ो जाने दो, गया तो गया। उनके साथी ने पूछा, कहीं अरुण ने तो नहीं उठा लाया? क्योंकि आपके अगर सब जवाब सही थे तो अरुण का भी सब जवाब सही था, यही लगता है चुरा के लाया होगा तुम्हारा। लेकिन वो कलाकार ने कहा, कुड़मगज ने, नहीं नहीं, पर क्या कहा जा सकता है। मैं जानता हूं कि वे सब जवाब बिल्कुल ठीक थे। जैसे जाके कंपनी में ये चेक करके आए थे कि मेरे सब जवाब सही हैं या नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अब जला भुना बोला। जला भुना मतलब कि जो उनके इनाम पाने से जल भुन गया था, गुस्सा हो गया था, उसने कहा, हम्म, जब बिजली का बिल आएगा ना, तब बच्चों को पता लगेगा कि फ्रिज नहीं, सफेद हाथी बांट लिया है। सफेद हाथी होना मतलब मुसीबत होना। कि जब लाइट का बिल ज्यादा आएगा ना, तब पता चलेगा कि ये फ्रिज फायदे का नहीं है, ये मुसीबत बांध ली है तुमने। ये हो गए। अलग अलग तरीके के लोग कैसे आते हैं, ये लेखक का ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने बताया कि देखो ऐसे ऐसे लोग आते हैं। शक्की ने कहा, शक्की मतलब जो लोगों पर सिर्फ शक करता है। तो इनको फ्रिज मिली तो फ्रिज मिलने वाले के ऊपर कैसे शक किया? शक्की ने कहा, मुझे पता है अरुण का रिश्तेदार कंपनी में नौकर है। अरुण का एक रिलेटिव उसी कंपनी में काम करता है जिस कंपनी का फ्रिज इनको मिला है महाशय को। उसने असली जवाब इसे चुपके से लिख भेजे। चोरी से उस आदमी ने, उस रिश्तेदार ने इनको जवाब लिखकर भेज दिया, यही तुम लिख देना, तुमको मिल जाएगा। मुफ्त का रेफ्रिजरेटर घर में ही रह जाए, इसलिए उसने चोरी से जवाब लिख दिया था। किसने कहा? शक्ति ने कहा। अब देखो वहां पे लोग आ रहे हैं फ्रिज देखने के लिए, लेकिन बात कैसी कैसी कर रहे हैं। अरुण सब सुन रहे थे, लेकिन एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रहा था। लगातार सब भीड़ लगा के चले आ रहे थे।
ऐसा लग रहा था कि कहीं भगवान प्रकट हो गए हैं, मंदिर बन गया है, दर्शन करने के लिए चले आ रहे हैं सब। दूसरे, इस जलीकटी ने कांटों में डंक का काम किया। जलीकटी, जलीकटी सुनाना मुहावरा है, खरी खोटी सुनाना। लिखा, जलीकटी सुनाना। तो जलीकटी ने कांटों में डंक का काम किया। अभी ये देखो नई बात कर रहे हैं, कांटों में डंक का काम किया मतलब एक तो लोग आकर टॉन्ट कर रहे थे, कांटे चुभा रहे थे, और ऊपर से ये जो बुरा भला कह रहे थे वो डंक मतलब जहर का काम कर रहा था, कि कांटे में जैसे जहर लगाकर चुभा रहे हैं। आ तो रहे हैं हमारे यहां हमारी फ्रिज देखने, लेकिन आके जहर भरे बातों को बोलकर मतलब हमारे शरीर में कांटा चुभो कर जा रहे हैं। हम दोनों बिलबिला उठे, हम दोनों मतलब पति पत्नी क्रोधित हो गए, ये क्या है। लेकिन कुछ लोग तो सुधरने का नाम लेते नहीं है। तो एक बिगड़े दिल ने मतलब कि बदनीयत आदमी जिसकी सोच अच्छी नहीं हो, उसने हेमंत मतलब अरुण के बेटे को पुचकार कर पूछा, पुचकार कर मतलब प्यार से पूछा। क्या कहा, क्यों बेटे, सच सच बताना, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे। अब बताओ, बाप से पूछने का नहीं हो रहा है, बेटे से पूछने, क्योंकि बेटा छोटा है, नादान है, मासूम है, उससे पूछेंगे तो वो सच सच बात बता देगा। और बस थोड़ा सा मसाला मिल जाए तो उस मसाले से हम तो पूरा तोप का गोला बना के हम ब्लास्ट कर देंगे। ये लोगों की सोच होती है। तो उन्होंने कहा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे। अब ये बात पूछने का क्या मतलब है, आगे देखो। अरुण ने कहा कि उसे निश्चय था, मतलब उसे पूरा भरोसा था उस बिगड़े दिल को कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूं। किसे, कंपनी को, ये लो भाई, फ्रिज का पैसा ले लो और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध, अनुबंध मतलब एग्रीमेंट कराया हूं कि भाई पैसा ले लो लेकिन लॉटरी मेरे ही नाम निकलनी चाहिए। बच्चे से यह तिरछा सवाल, ये टेढ़ा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहते थे, उससे एक्सेप्ट करवाना चाहते थे। क्या, कि बेटा तू बस मान ले कि तेरे पप्पा मुंबई गए थे, बाकी तो मुझे क्या बोलना है क्या जोड़ना है वो मैं डिसाइड कर लूंगा। लेकिन बच्चों का क्या, बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे कि देखो मेरे यहाँ रेफ्रिजरेटर आया है, बिल्कुल नया नया, इसका रंग देखो, इसका इसकी क्वालिटी देखो, सब दिखा रहे बच्चे जो भी आ रहे हैं। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था, जो बॉटल भर भर के पानी रखा था उसने फ्रिज में, जो भी आता था निकाल के वो पिलाता था। और अमिता खाली बोतलें भर कर लगा रही थी, वो बॉटल में पानी भर भर के फ्रिज में रख रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा। राम राम करके मतलब जैसे तैसे उस दिन के भीड़ से, टंटे मतलब लफड़े से पीछा छूटा। लेकिन आगे क्या आने वाला था, आगे क्या होने वाला है, उसका हमें आभास भी न था। उसका जरा भी एहसास नहीं था कि आगे क्या प्रॉब्लम आने वाली है। अब अगले दिन क्या हुआ, शांति बुआ से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, प्लीज टिक मार्क कर लो। शांति बुआ ने शुरुआत की यहीं से। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा, इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ऐश्वर्या प्लीज मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बता देना, हाँ, शांति बुआ से स्टार्ट करना है अगर मैं भूल गया तो। ओके, तो इनाम की पहले दिन की कहानी आपको पसंद आई होगी, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर, बाय बाय। डन सर, ध्रुव सर।